गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 6 के ऑब्जेक्टिव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन रिप्रेजेंटिंग 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट डैश। देखो, ये एक इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब कोई भी इक्वेशन आपको जैसे दी गई इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल 24 एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, यानी y की जगह आपको पुट करना है 0। ठीक है, तो 4x प्लस 3 इंटू 0 0 इक्वल टू मैं 24 ही लिखूंगा, तो x इक्वल टू 24/4, x इक्वल टू 6, यानी आंसर आएगा C 6,0। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये प्लस करते सो ऑन चलता ही जाता है। तो देखिए, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर सम है उसको आप पहले से बाहर लिख दो। ठीक है, अब इसके दो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। दो प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? एक 2 और एक 3। तो इनमें से जो बड़ा फैक्टर है 3, वो आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में है फॉर अ गिवन एपी ए ऑफ एन equal to 8n plus 3, then the 20th term of that AP is dash। सिंपली n की जगह आप 20 लगा दो, यानी 20th टर्म पूछा है हमको, तो जहां n है वहां पे 20 आ जाएगा। तो 8 इंटू 20 प्लस 3, 8 इंटू 20 इज 160 प्लस 3, आंसर इज 163। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इफ P2,4 Q0,3 R3,6 and S5,y are vertices of parallelogram PQRS, then y equal to। देखो, जब भी पैरेललोग्राम के सम्स आए तो वो एक ही फॉर्मूला से होगा, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, जहां x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 का दोनों डायगोनल्स को हम लगाएंगे, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो उनका मिड पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे मान लीजिए ओ मिड पॉइंट है, तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स और एस क्यू के कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे वाई फाइंड करना है, तो हम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पी में देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 प्लस आर में वाई कोऑर्डिनेट 6 अपॉन में 2, और इसको इक्वल करवा दो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर, y प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा y प्लस 3/2, 2 कैंसल आउट, 10 माइनस 3 इक्वल टू y, y इक्वल टू 7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो, यहाँ पे स्क्वायर की बात आ ही रही है, तो जो भी इक्वेशन दी है हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करवा रहा हूँ, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है वो है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू 3। इसमें भी क्या करो, स्क्वायरिंग करवा दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ।
एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। पहली इक्वेशन लिख दी। अब ऐड करवा रहा हूं तो बीच में प्लस। अब सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। RHS में 16 प्लस 9। ठीक है, तो देखो प्लस 2ab साइन थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनको साथ में कर दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अगर पहले दो टर्म्स में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और दूसरे जो दो टर्म्स है उसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया 25। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Sixth question है, the mean of 20 observation is 38. 6 is added to each observation and then each result is divided by 4. Then the mean of new observation so obtained is dash. देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं मीन x बार। ठीक है, कितने बोला है, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा अपॉन में 20, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस 20 है। अब मीन हमें दिया है 38। ठीक है, तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस अपॉन में 20, यहां से सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस निकल करके आएगा 38 इंटू में 20 विच इज 760। अब हमें न्यू मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो न्यू मीन जो होगा एक्स आई बार लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशंस तो उतने ही है। ठीक है, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो हर ऑब्जर्वेशन में वो 6 को ऐड कर रहे हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20, यानी 26 का क्या हो जाएगा 120। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन में जो न्यू मीन है उसके सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस के डिवाइड में क्या आएगा, 20 तो आएगा ही आएगा। और अब ये हर रिजल्ट को 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये मैंने 4 डिनोमिनेटर में लगा दिया। ठीक है, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, 760 प्लस 120 अपॉन में आ जाएगा 80। क्लियर, ये टोटल हम करेंगे तो 880 अपॉन में 80, 0 0 कैंसल आउट, 8 1 जा 8 11 जा, 11 इज द करेक्ट आंसर, बी 11। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। 7 में हमसे पूछा है कि √9 माइनस √7 ब्रैकेट √9 प्लस √7 इनका प्रोडक्ट किस तरीके का एक नंबर है, क्या वो रैशनल है, क्या इररेशनल है, या नेगेटिव इंटीजर है। देखो अगर ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें तो पहला वाला ब्रैकेट √9 माइनस √7 और दूसरा ब्रैकेट है √9 प्लस √7, ये एक आइडेंटिटी की तरफ इशारा दे रहा है जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी यहां से हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √9 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, आंसर इज 2। अब 2 एक कैसा नंबर है, 2 एक है रैशनल नंबर, यानी आंसर आएगा रैशनल। 8th क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ x इक्वल टू p ऑफ y, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ y। अब देखो यहाँ पे
x इक्वल टू क्या दे दिया, p ऑफ y। तो जब भी p ऑफ y दिया है तो हम y एक्सिस को चेक करेंगे और जीरोस फाइंड करेंगे कितने। देखो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को, एक यहाँ पे 2, एक इस तरफ 3 और ये 4th, यानी 8th क्वेश्चन का आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस 4। हमेशा आपको ध्यान क्या देना है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू p ऑफ y दिया है तो y एक्सिस चेक करने की, कभी कभी दे देंगे y इक्वल टू p ऑफ x, तब आपको x एक्सिस चेक करने की, ठीक है। 9th क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1। हमेशा सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1, ठीक। 10th क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू डैश। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर। अब 11th क्वेश्चन की अगर बात करें, 11th क्वेश्चन में बोला है पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ पॉइंट बी एट इट्स सेंटर, लिख देना पॉइंट बी एट इट्स सेंटर एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। देखो पॉइंट ए एक्सटीरियर में है और पी उसका सेंटर है, ठीक है, और यहां से एक टेंजेंट सर्कल की ओर जा रही है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है पॉइंट बी पे। इफ पी ए हमको दिया है, पी ए कितना 29 और ए बी दे दिया है हमें 21, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पीबी की, पीबी हमारा रेडियस है, अब रेडियस निकल जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो डायमीटर मिल जाएगा। अब रेडियस से टेंजेंट जहां टच होती है वहां पे हमेशा 90 डिग्रीज बनता है, तो हम यहाँ लगाएंगे इन ट्राइंगल पी बी ए बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, यानी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। पी ए कितना है 29 स्क्वायर इक्वल टू पी बी, हमें फाइंड करना है पी बी स्क्वायर, और पी और सॉरी ए बी है 21 स्क्वायर, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 841 इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी यहाँ से पी बी स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 441, पी बी स्क्वायर का वैल्यू आया 400, यानी पी बी हो जाएगा √400 विच इज 20, ठीक है, सेंटीमीटर। अब पीबी तो ठहरा रेडियस, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 20 इज 40 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर है 40 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इक्वल टू 15, x बार इक्वल टू 18, देन z इक्वल टू डैश। z फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला लगाते हैं, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो 3 इंटू मीडियन है 15 माइनस 2 इंटू मीन है 18, 3 इंटू 15 इज 45 माइनस 2 इंटू 18 इज 36, आंसर इज 9, z इक्वल टू 9। क्वेश्चन 13 से 16 ट्रू और फॉल्स है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 में बोला है HCF 32,81 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं 32 के, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड दिस इज 2 1 जा, और यहाँ पे 81 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से होगा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड दिस इज 3 1 जा, यानी 32 के जो फैक्टर्स आए वो आया 2 टू द पावर 5 और 81 के जो फैक्टर्स है वो 3 टू द पावर 4, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF
हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है, HCF 1 यानी दिस इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। 13 का स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू। 14 देख लेते हैं। 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी हमको एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। ये जीरो है कि नहीं वो हमें पता लगाना है, यानी जहाँ x है वहाँ हम 6 प्लेस कर देते हैं, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66। 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 17 6 जा 102 प्लस 66। 36 माइनस 102 ये हो जाएगा माइनस 66 और ये प्लस 66। आंसर इज जीरो यानी ट्रू, यानी पॉलिनोमियल में 6 रखने से आंसर जीरो मिल रहा है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। इफ 3 comma a is one of the solution of equation 4x minus y equal to 10 then a equal to 2, यानी हमको क्या करना है, x की जगह रखना है 3 और y की जगह रखना है a और चेक करना है कि a का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। 4 3 जा 12 माइनस a इक्वल टू 10, तो माइनस a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 12, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 2, a का वैल्यू आया 2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट करवाया, यानी 15 का भी आंसर है ट्रू। 16 देख लेते हैं। 16 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट रैना विंस द मैच, यानी पी ऑफ ई जो है वो है 0.48, ठीक है, एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैना डज नॉट विन द मैच इज 0.52, ठीक है। देख लेते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1, पी ऑफ ई 0.48 प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, विच मीन्स पी ऑफ ई बार यहाँ से आएगा 1 माइनस 0.48 विच इज 0.52, यानी 16 का भी आंसर है ट्रू, ठीक। 17th क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी 11 16 21 डैश डैश डैश, तो a इक्वल टू 11, d यहाँ से आ जाएगा a2 माइनस a1, 16 माइनस 11 यानी 5 और n हम लेंगे 20 क्योंकि 20th टर्म फाइंड करना है। अब a20 हमें फाइंड करना है, a20 क्या होगा a प्लस 19d, a है मेरा 11 प्लस 19 इंटू डी इज 5, यानी 11 प्लस 19 5 जा 95, आंसर इज 106, ठीक। 18th क्वेश्चन में इफ टेंजेंट्स पी ए, ये वाले टेंजेंट पी ए और ये वाले, एक ये पी ए और एक ये पी बी, टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, यानी एंगल ए पी बी जो है, एंगल ए पी बी वो हमें दिया है 80 डिग्री, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए हमें ये पता लगाना है, देखो ये वाला एंगल, एंगल पी ओ ए ये तो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस से टेंजेंट की ओर हमेशा 90 डिग्री बनता है। अब ये जो एंगल है एंगल ए पी बी, ये एंगल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, 40 डिग्री हो जाएगा ये, 40 डिग्री ये वाला एंगल, यानी एंगल ए पी ओ मेरा हो जाएगा 40 डिग्रीज। ये मैंने 40 डिग्रीज क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को ये एंगल ओ फाइंड करना है जिसका नाम है पी ओ ए। अब अगर इस ट्राइंगल में हम ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल ओ ए पी ऊपर हाफ वाला जो है, ठीक है, यहां मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। एंगल ओ मेरे को पता लगाना है, जो मेरा एंगल पी ओ ए है वही, प्लस एंगल ए मेरा है 90 डिग्रीज प्लस एंगल पी मेरा है 40 डिग्रीज, 80 था उसका हाफ हो जाएगा, ठीक। तो एंगल ओ 90 प्लस 40 हो गया 130 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी एंगल ओ यहाँ से आया 180 डिग्रीज माइनस 130, एंगल ओ इज 50 डिग्री, यानी एंगल पी ओ ए का वैल्यू आया 50 डिग्रीज, ठीक।
19th क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए बार, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए बार इक्वल टू 2:7 यानी 2/7, देन पी ऑफ ए बार, ठीक है ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। 2 + 7 आप नीचे लिख दो 9। अब पी ऑफ ए बार के सामने नंबर कौन सा है, देखो 7, आंसर इज 7/9, कंप्लीट। 20th क्वेश्चन, if mean of first and natural number is 5n upon 9 then find n। देखो mean of first and natural numbers याद कर लो हमेशा होता है n+1/2, ठीक है वो हमें बोला है कि 5n/9 है, ठीक है तो 5n/9 इक्वल टू n+1/2, 2 गया 5n के पास, हो गया 10n, 5n इंटू 2 10n, ये 9 जाएगा पहले इधर इक्वल आएगा, सॉरी इधर इक्वल आएगा, ठीक है 2 इंटू 5n 10n इक्वल टू 9 इंटू n 9n प्लस 9 इंटू 1 9, तो 10n माइनस 9n इक्वल टू 9, दिस मीन्स n इक्वल टू 9 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन 21 से 24 है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है 21 देखते हैं। 21 में पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। अब अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के अंदर देखें हम, ऊपर की ओर जो है वो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सी ए से ऐड करेंगे, ठीक है वो होता है 2πr² प्लस नीचे जो है वो है कोन, तो कोन का सी ए से होता है πr/l, कॉमन निकलेगा πr, आंसर आ जाएगा 2r+l, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। 22 में अगर ध्यान दें, टीएसए ऑफ अ सॉलिड पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में अगर ध्यान दें तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगा 2πr² प्लस बीच का जो सेक्शन है यानी जो बीच में सॉलिड है वो है सिलेंडर, और सिलेंडर का सी ए से क्या होता है 2πrh, यानी ये हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh, कॉमन आएगा 2πr, बचेगा क्या 2r+h, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। 23 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो हमेशा होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग रेडियाई एंड कॉर्ड, यानी 23 का आंसर है सी। 24 देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर होता है 2r प्लस πr θ/180, यानी 24 का आंसर है ए।